राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली है। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मनोज झा को पाकिस्तान जाना ही क्यों था? पाकिस्तान जाने के पीछे उनका मकसद क्या था, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। राजद सांसद मनोज झा को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली है और ये जानकारी खुद मनोज झा ने दी है। मनोज झा ने बताया कि केंद्र सरकार ने उनकी पाकिस्तान यात्रा को राजनीतिक स्वीकृति देने से मना कर दिया है। आरजेडी सांसद ने आवेदन खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा को पाकिस्तान के लाहौर में 23 अक्टूबर को एक लेक्चर देने जाना था, लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट इस हिसाब से आ गई है कि एमईए ने परमिशन डिनाई कर दिया है। हमारे साथ हैं मनोज झा। सर, पूरा मामला क्या है और क्यों एमईए की तरफ से डिनाइल आया है? देखिए, क्यों आया ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत बताऊं कि कितनी विसंगतियां हैं। 20 सितंबर को मुझे ये आमंत्रण मिला, 23 सितंबर को मिला, 23 अक्टूबर को मुझे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक राइट्स पे बोलना था। माय स्लॉट वाज दिस। उसके बाद मैंने अप्लाई किया 22 को। 2 क्लियरेंस लेना पड़ता है, पॉलिटिकल क्लियरेंस और एफसीआरए क्लियरेंस। पॉलिटिकल क्लियरेंस डिनायल आया, जस्ट एक शब्द, पॉलिटिकल, ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल एंगल। और ये भी बताऊं कि टाइपो ये था कि पॉलिटिकल एंगल लिखा हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ। दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले मुझे एफसीआरए क्लियरेंस मिलती है एमएचए से। ये विसंगतियां, ये जानना जरूरी है हमारे एमईए में बैठे हुए साथियों का। अस्मा जहांगीर कौन थी? पूरी जिंदगी ताउम्र पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए लड़ती रही, हाशिए के समूहों के लिए लड़ती रही। दक्षिण एशिया में शायद ही कोई ऐसा संगठन हो जो अस्मा जहांगीर को ना जानता हो। उनकी मेमोरी का ये कॉन्फ्रेंस था, 4th कॉन्फ्रेंस था। उसमें डिनाइल मैं थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, विसंगतियों से भरा मानता हूं, क्योंकि मुझे मौका मिलता अपने देश के ट्रेडिशन को, जो परंपरा है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हम सड़क से लेकर संसद तक मानवाधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। और ये हमारे पास हमारी ऐसी विरासत है जिसको मुझे संभवतः पाकिस्तान में और दक्षिण एशिया के बाकी सांसदों के समक्ष रखने का मौका मिलता। इस मौके का डिनाइल बेहतर वो जाने जिन्होंने किया है, लेकिन ये विसंगतियों से भरा है, क्योंकि एक तरफ रसूखदार लोग यहाँ वाले और वहां वाले बिजनेस कर रहे हैं। वहां कोई रोक रुकावट नहीं है। किसी की इच्छा होती है तो हवाई जहाज मोड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, खाना पीना खा करके गले मिल के आ जाते हैं। लेकिन एक तरफ जहां आपके पार्लियामेंट के एक सांसद को पूरे देश की तरफ से ये मौका था कि मैं अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को, अपनी रवायतों को वहां रखता, आपने डिनाई किया। जी, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा अनोमली भी है कि एमईए एक तरफ डिनाइल दे रहा है और दूसरी तरफ एफसीआरए फंडिंग का आस्पेक्ट जहां तक है वहां पे एमएचए से क्लियरेंस मिल रहा है। देखिए, फंडिंग, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीजें होती है। कमाल है, होस्ट के रूप में उन्हें स्वीकार्य है कि पाकिस्तान की एक संस्था मुझे होस्ट कर रही है। एमईए को स्वीकार्य नहीं है। वो सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, पॉलिटिकल एंगल, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एंगल है जो व्यापार से नहीं रोक रहा है, बाकी चीजों से रोक नहीं रहा है, लेकिन जहां अपने देश की पूरी परंपरा को, मानवाधिकारों और राजनीतिक अधिकारों की बात मैं वहां रख सकता था उस प्लेटफॉर्म पे, उसको आपने अमान्य कर दिया। तो जाहिर तौर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आगे कोशिश करें इस तरह की विसंगतियां ना हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, कई लोग ये भी कहेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध हॉस्टाइल हैं और तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ऐसे में एक राजनीतिक पार्टी के नेता को पाकिस्तान जाके लेक्चर देने की क्या जरूरत है? मैं ये कहता हूं, अगर मैं जाता तो शायद मैं बहुत सारी चीजें वो भी बोल सकता था। खैर, जो हमारे हक में होती है, हमारे पक्ष को और मजबूत कर दे, खैर उसको जाने दीजिए। क्या बाकी चीजें बंद कर दी हैं पाकिस्तान से हमने? नाम गिनाओ, कितने रसूखदार लोगों के बच्चों के बिजनेस चल रहे हैं, वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन संवाद की जो एक प्रक्रिया थी, जहां मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इंडिया का ट्रेडिशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स में पॉलिटिकल पार्टीज का एक अच्छा चैप्टर है जो मैं वहां रख सकता था। वो अध्याय रंगीन है, वो वहां रख सकता था। उससे आपको गुरेज। क्या आप विपक्षी नेता हैं इसलिए रोका गया? ये तो उन पर मैं छोड़ता हूं कि क्यों मैं रोका गया।
बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से थोड़ा ध्यान से इन विसंगतियों को ध्यान में रखें। ठीक है, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज झा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाते तो भारत की जो विरासत है मानवाधिकार को सुरक्षित करने की, उसके बारे में बात करते, लेकिन अब क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है तो एक मौका था जो संभवतः गवा दिया गया है। आपको बता दें कि मनोज झा को पाकिस्तान के लाहौर में मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर की याद में 23 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में राजनीतिक दलों की भूमिका में लेक्चर देने के लिए जाना था। मनोज झा ने बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय से FCR मंजूरी दी गई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मनोज झा का दर्द छलका है। तो कुल मिलाकर के अब पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे मनोज झा, यानी कि अब उनकी पाकिस्तान यात्रा पर विराम लग गया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, बिहार तक।